हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज वाउचर क्या होता है, किस टाइप के ट्रांजेक्शन को परचेज वाउचर में पास किया जाता है, परचेज वाउचर कितने तरह के होते हैं और मेंटी कैसे पास करेंगे, परचेज वाउचर का वाउचर नंबरिंग अपने अनुसार कैसे सेट करेंगे, परचेज वाउचर की सारी एंट्री को कैसे और कहाँ देखेंगे, परचेज वाउचर किस तरह से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर इफेक्ट डालता है उसको भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परचेज वाउचर जिसका शॉर्टकट होता है F9। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। डेफिनेशन इस ई बुक में लिखा हुआ है, whenever we buy goods for trading that means for selling in cash or credit। यानी जब भी हम कोई गुड्स को ट्रेडिंग के लिए खरीदते हैं, उसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं, वो बेचे हम कैश में बेचें या क्रेडिट यानी उधार में बेचें, तो उसका एंट्री जो है हम परचेज वाउचर में करते हैं। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस में लिखा गया है, व्हेन वी बाई फॉर सेलिंग विद एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट टर्म्ड एज परचेज। यानी हम परचेज तभी बोलेंगे जब हम गुड्स को खरीदते हैं बेचने के पर्पज से, यानी उसको प्रॉफिट कमाने के पर्पज से अगर खरीदते हैं तो ही हम उसको परचेज बोलेंगे। अगर हम उसको रखने के लिए चाहे यूज करने के लिए पर्पज से खरीदते हैं तो हम उसको परचेज नहीं बोलेंगे। फिर से आप एक बार परचेज वाउचर को शॉर्ट में क्लियरली समझ लो कि जब भी कोई गुड्स को आप खरीदते हो ट्रेडिंग के पर्पज से यानी व्यापार के पर्पज से खरीदते हो, यानी उसको बेचने के पर्पज से खरीदते हो, तो उसको परचेज माना गया है। उस टाइप के एंट्री को परचेज वाउचर में किया जाता है। वो आपका खरीदारी, आपका उधार और नगद दोनों में हो सकता है। दोनों का एंट्री परचेज वाउचर में होता है। अब हम परचेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे ये क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से इसका जर्नल एंट्री पास करना है। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है गुड्स परचेस्ड ऑन कैश 20,000। इस क्वेश्चन में लिखा गया है गुड्स हम खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं 20,000 का, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है गोल्डन रूल का यूज करके इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर अभी तक आपने गोल्डन रूल का वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स जाके आई बटन पे क्लिक करके देख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। ये जो है न्यू टेलीप्राइम का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसको आप सीख के पूरी तरह से कंप्लीट टेलीप्राइम सीख जाते हो। इस क्वेश्चन से दो अकाउंट निकल के आएंगे। एक आपका परचेज अकाउंट निकल के आएगा क्योंकि यहाँ पे परचेज हो रहा है। दूसरा अकाउंट निकल के आएगा कैश, क्योंकि ये जो कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक परचेज अकाउंट हो गया, दूसरा कैश अकाउंट हो गया। अब जो है इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे जो कि गोल्डन रूल है। तो पहले जो है पता करेंगे कौन सा अकाउंट है। तो ये जो है नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जो है एक्सपेंस लॉस इनकम गेन जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो परचेज जब कोई चीज़ करते हैं हम तो खर्चा करते हैं, तो ये एक टाइप का एक्सपेंस हो जाएगा परचेज, तो एक्सपेंस हो जाएगा। और एक्सपेंस को गोल्डन रूल में डेबिट साइड में रखा गया है तो इसको डीआर लिख देंगे हम। उसी तरह से कैश अकाउंट हो गया आपका एक टाइप का रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल जो है गोल्डन रूल में चलता है, गोज आउट और कम्स इन चलता है। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक्सपेंस करते हैं यानी पैसा लगाते हैं, तो पैसा लगाते हैं तो पैसा क्या होता है हमारे पास से जाता है, तो गोज आउट हो जाएगा यहाँ पे ये। और गोज आउट जो है गोल्डन रूल में सी एस साइड में रखा गया है। इस तरह से ये एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। उसी तरह से हमारे पास दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज का। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 40,000। तो इसमें भी दो अकाउंट निकल के आएगा, एक आपका परचेज अकाउंट निकल के आएगा, दूसरा यहाँ पे नाम दिया गया है, कैश नहीं लिखा गया इसलिए हम कैश नहीं लिखेंगे, नाम लिख देंगे पार्टी का। और तो यहाँ पे सोहन अकाउंट जो कि सोहन है। ओके, तो यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे गोल्डन रूल लगा के। तो देखिए परचेज क्या है, एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया अभी आपको। तो नॉमिनल में क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो परचेज हमेशा एक्सपेंस ही होता है, इतना याद रखिएगा, यानी हमेशा डेबिट साइड में ही होगा। तो ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि गोल्डन रूल में डेबिट साइड में रखा गया एक्सपेंस को। उसी तरह से सोहन अकाउंट जो है यहाँ पे एक टाइप का पर्सनल अकाउंट है। कोई भी नेम होता है कंपनी का, चाहे कोई भी ह्यूमन बींग्स का यानी आदमी का, तो वहाँ पे जो है आपका हो जाता है वो पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल चलता है रिसीवर और गिवर। तो ये जो है गिवर हो जाएगा सोहन, क्यों, क्योंकि हम खरीदेंगे तो ये गुड्स क्या करेगा, देगा। तो ये गिवर हुआ ना, तो गिवर को जो है क्रेडिट साइड में रखा गया है गोल्डन रूल। तो एंट्री हमारा क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट और सोहन अकाउंट क्रेडिट। परचेज ट्रांजेक्शन का हमारे पास तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन कैश 5,000 ऑन क्रेडिट 10,000। यानी जो है गुड्स को खरीदा गया है महेश से कैश में 5,000 का खरीदा गया है, और उसी महेश को उधारी में भी 10,000 का माल खरीदा गया है। तो इसका एंट्री पास करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला अकाउंट परचेज आएगा क्योंकि ये परचेज हो रहा है, दूसरा महेश पार्टी का नाम आएगा क्योंकि उधारी भी खरीदा गया है। तो उधारी जो है चुकाने के लिए जो है पार्टी का नाम लिखना पड़ता है कितना बाकी है। और तीसरा जो है कैश अकाउंट आएगा क्योंकि उस समय नगद भी कुछ दिया गया है तो उसका भी डिटेल डालना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट आएगा आपका। तो अब एंट्री करेंगे परचेज का, मैंने आपको बताया एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस होगा क्योंकि खर्चा होता है जब कोई चीज़ करते हैं, तो डेबिट साइड में खर्चा को रखा गया है। महेश अकाउंट, महेश एक टाइप का पर्सनल अकाउंट हो जाएगा क्योंकि एक टाइप का नेम है और नेम में रिसीवर गिवर चलता है।
यानी पर्सनल अकाउंट का रूल चलता है रिसीवर और गिवर गोल्डन रूल में। तो गिवर हो जाएगा क्योंकि ये माल हमको देगा, और गिवर को क्रेडिट साइड में रखा है गोल्डन रूल में। और कैश एक टाइप का रियल अकाउंट है, और ये गोज आउट होगा क्योंकि जब कुछ चीज़ खरीदते हैं तो कैश हमारे पास से जाता है, पैसा देते हैं ना, तो गोज आउट हो जाएगा। गोज आउट क्रेडिट साइड में रखा गया गोल्डन रूल में। इस तरह से एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, मैच अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हम बात करेंगे टैली प्राइम में परचेज वाउचर की मोड के टाइप के बारे में। तो फ्रेंड्स, टैली प्राइम में परचेज वाउचर के 3 मोड अवेलेबल हैं। पहला है आइटम इनवॉइस मोड। इसमें क्या होता है, आइटम इनवॉइस इज द इनवॉइस इन विच स्टॉक आइटम कैन बी सिलेक्टेड एंड आल्सो आइटम वाइज बिल कैन बी प्रिंटेड। यानी इस इनवॉइस मोड में आप जो है स्टॉक आइटम सेलेक्ट करके उसको परचेज कर सकते हो, और जो है स्टॉक आइटम वाइज बिल भी प्रिंट कर सकते हो आप। दिस इनवॉइस टाइप इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। यानी ये इनवॉइस जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये तैयार किया गया है। आइटम इनवॉइस मोड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको देखिए आइटम डालने का ऑप्शन है, नेम ऑफ आइटम। यहाँ से आप जो है जितने आइटम चाहे उतने आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप जो है परचेज कर सकते हैं। अगला हमारा परचेज मोड है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसमें क्या होता है देखते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस इज द इनवॉइस इन विच परचेज लेजर और अदर सर्विस लेजर कैन बी सिलेक्टेड एंड नो स्टॉक आइटम ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यानी एक ऐसा ही ये मोड होता है जिसमें आप परचेज लेजर सेलेक्ट कर सकते हो और कोई भी और सर्विस लेजर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते हो वाउचर एंट्री के दौरान। This type is useful for entering service transaction as there will not be any stock item। यानी ये यूजफुल तभी होता है जब आपको सर्विस का ट्रांजेक्शन का एंट्री करना होता है और स्टॉक आइटम का एंट्री नहीं करना होता है, तब ये उपयोगी होता है। यानी सर्विस कंडीशन में, सर्विस ट्रांजेक्शन की कंडीशन में ये यूजफुल है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप जो है आसानी से पार्टिकुलर्स के नीचे सर्विस लेजर और परचेज लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको पार्टी अकाउंट यानी पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। तीसरा हमारा परचेज का मोड है एज ए वाउचर मोड। इसमें क्या होता है, एंड दिस स्क्रीन विल शो इन द फॉर्म ऑफ DRCR फॉर्मेट। बाय यूजिंग दिस मोड वी पास परचेज एंट्री इन द फॉर्म ऑफ DRCR एंड आल्सो सेलेक्ट आइटम ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यानी एज ए वाउचर मोड में परचेज का स्क्रीन आपको DRCR फॉर्मेट में देखने को मिलता है, और इसमें जो है आप DRCR में ही एंट्री पास कर सकते हैं। DRCR या 2 by में ही एंट्री आप पास कर सकते हैं, और आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम भी वाउचर एंट्री करते समय सिलेक्ट कर सकते हैं। एज ए वाउचर मोड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे CR आपको दिख रहा है, जब एंट्री पास करेंगे तो DR भी आपको शो होगा। तो इस तरह से आपको DRCR में ही एंट्री पास करने होंगे। अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे किस तरह से परचेज वाउचर में एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री पास करना सीखेंगे, उसके बाद जो और 2 मोड बचेगा उसमें एंट्री पास करना सीखेंगे। तो देखिए, आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री पास करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है। स्टेप है गेट ऑफ टैली पे जाना है, उसके बाद वाउचर पे जाना है, उसके बाद F9 परचेज का शॉर्टकट होता है वो प्रेस करना है। उसके बाद जो है आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है, और उसके बाद जो आइटम इनवॉइस आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर मारना है। तो कुछ इस तरह से आपको जो है वो मोड आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको अपना कंपनी ऑन कर लेना है। जैसे मैंने कंपनी ऑन करी टैली प्राइम बाय DKP। उसके बाद आपको वाउचर पे जाके इंटर मारना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ से परचेज का शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि F9 है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन दिखेगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एच के नीचे डबल लाइन है, तो आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। तो कंट्रोल एच करना है आपको, तो इस पर भी आप ट्रिक कर सकते हैं, कंट्रोल एच करना है। उसके बाद अब जो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जो मोड में आप एंट्री पास करना चाहते हैं। सबसे पहले आइटम इनवॉइस, तो इंटर मारना है सिलेक्ट करके। तो ये जो है आपका आइटम इनवॉइस मोड ऑन हो चुका है। यहाँ पे डेट आपको दिखेगा, यहाँ पे जो है आपको वाउचर नंबरिंग दिखेगा। तो आपको सबसे पहले डेट चेंज करना है, F2 प्रेस करना है, और यहाँ से जो है 1/4 हम डाल लेते हैं 2021। हम इसमें एंट्री पास करें, जो जो डेट में आप एंट्री पास करोगे वो डेट यहाँ पे टाइप करोगे आप। जब भी आप कोई गुड्स खरीदने जाते हो तो आपका जो सप्लायर होता है आपको एक सेल बिल देता है जो आपके लिए परचेज बिल होता है। तो उसी परचेज बिल को देख के आपको एंट्री पास करना होता है। तो मेरे पास एक जो है सेल बिल है, और ये मेरे लिए परचेज बिल हो जाएगा, उसके लिए सेल बिल है सप्लायर के लिए। तो सप्लायर है AK मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, और बायर जो है द मोबाइल प्लानेट है, लेकिन मेरा जो है टैली प्राइम बाय DKP हम जो है कंपनी बनाए तो हम वही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है उसका नाम आएगा AK मोबाइल मैन्युफैक्चर लिमिटेड, और जो जो आइटम यहाँ पे उसने सेल किया है हमको और हमने बाई किया है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो उसको देख के ऐसी एंट्री आपको पास करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो हम जो जाते हैं अपने टेली प्राइम में, और यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, यानी जिससे हम खरीदे हैं उसका जो है इनवॉइस नंबर होगा। तो देखिए ऊपर इनवॉइस नंबर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको ऊपर वाला, तो इसको देख के आपको छापना है। ठीक है, इसे लिखा हुआ है जिसे छाप देना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम छाप देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल नंबर जो है वैसे ही छाप दिया, इनवॉइस नंबर वैसे ही जो है छाप दिया जो इसे लिखा हुआ था। तो आपको वो ऐसे ही छाप देने हैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर। उसके बाद इंटर मारना है, उसके बाद डेट डालना है, कौन से डेट को जो है उसने सेल किया है आपको। तो देखिए यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगा, 18 अप्रैल दिख रहा है आपको।
तो ये जो एजुकेशनल वर्जन है 18 नहीं लेगा, तो मैं जो है एक अपनी रहने देता हूँ। ठीक है, आपको जो है समझाने के लिए मैं जो है डेट यहाँ पे कोई भी ले रहा हूँ, तो आप जो है रियल वाला डेट ही डालोगे। पार्टी के अकाउंट में पूछ रहा है, मतलब उसका नाम पूछ रहा है जिससे आप खरीदोगे। ठीक है, जो बेचा है आपको, तो ये जो है एके मोबाइल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे नहीं बना होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। और सी कीजिए और यहाँ पे उसको बनाइए। तो मैंने उसका नाम टाइप कर दिया, उसके बाद इंटर मारेंगे और इसमें जो संडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिससे हम परचेज करते हैं वो संडिकेटर होता है हमारे लिए। और यहाँ पे चाहे तो आप उसका एड्रेस भर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे उसका एड्रेस दिया गया है, कृष्णा नगर लखनऊ से भी दिया गया, तो आप भर सकते हैं। हम छोड़ रहे हैं इसको। उसके बाद जो जहाँ का भी है ये आप भर सकते हैं। तो ये जो आपको पड़ेगा GST नंबर 09 है और ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो आप यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लो। तो उत्तर आपको सिलेक्ट कर देना है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद इंटर मारना है और यहाँ पे जो आपको पिन कोड आप चाहो तो उसका टाइप कर सकते हो, मतलब जो उसका डिटेल है आप भर सकते हो। और पैन नंबर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको भर सकते हैं, GST में कौन सा रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, रेगुलर तो रेगुलर। GST नंबर उसका टाइप करेंगे, वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, GST नंबर देख सकते हैं आप। इसको आप टाइप कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ही कुछ भर रहे हैं। ठीक है, टाइम लग जाएगा, आप जो भरते रहोगे। ओके, इंटर मारो और एक्सेप्ट करो। अब यहाँ पे पूछेगा रिसिप्ट नंबर, तो जो भी यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा वो भरिए आप। तो यहाँ पे देखिए इतना ही डिटेल दिया है, ज़्यादा नहीं दिया ये, तो हम इतना ही भरेंगे, इंटर मारेंगे। ठीक है, जो डिटेल आपको मिलेगा वो डिटेल आपको भरना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ओके, हम इसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको इंटर मारना है, ये इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है। और ये इसके बाद जो है आपको परचेज लेजर में परचेज लेजर अकाउंट का सिलेक्ट करना है, तो परचेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। परचेज में ही आता है, इंटर मारिए। उसके बाद नोट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल रहेगा, गुड्स है, गुड्स आप जो है परचेज कर रहे हो, कंट्रोल है। अब यहाँ पे आइटम डालना है, तो आइटम कौन कौन सा ये जो है यहाँ पे बेच रहा है आपको, आपने खरीदा है AK-A1 स्मार्टफोन है और दूसरा AK-A1 प्लस स्मार्टफोन है। तो इसको जो है आप इसमें से सिलेक्ट करोगे, बना हुआ है तो आ जाएगा यहाँ पे, स्पेस पर दबाओगे तो नहीं बना है तो आपको बनाना पड़ेगा, ऑल सी करके। तो हम जो है बना देते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों आइटम बना लिए हैं, अगर आपका नहीं बना तो आप भी बना लेंगे, इसके ऊपर अलग डिटेल वीडियो बन चुका है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ बिल में कितना कितना दिया गया है। तो बिल में आप देखिएगा ध्यान से, तो बिल में इसमें दिया गया है AK-A1 स्मार्टफोन 500 नंबर्स दिया गया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है बैच नंबर भी दिया गया है, तो बैच नंबर डाल देना आपको, बैच 1 दिया गया है बैच में। तो यहाँ पे जो है न्यू नंबर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैच 1। ओके, इंटर। उसके बाद क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हैं, क्वांटिटी कितना है, 500 है। 500 डालोगे आप, इंटर मारोगे। रेट पूछ रहा है तो रेट आप डाल दोगे, रेट 6000 है, 6000 मैंने डाल दिया यहाँ पे, इंटर। टोटल यहाँ पे आपका निकल के आ गया जो कि 30 लाख का है। ओके, इंटर, इंटर। तो उसके बाद जो अगला आइटम भी है हमारा, जो अगला आइटम प्लस वाला है AK-A1 प्लस, उसको भी डालेंगे। बैच नंबर इसका बैच नंबर 2 है, तो बैच नंबर इसका हम डाल देंगे बैच नंबर 2। ओके, इंटर, क्योंकि देखिए बैच नंबर 2 ही है, और सॉरी बैच नंबर 01 है इसका, तो बैच नंबर 01 डालेंगे, इंटर मारेंगे। क्वांटिटी डालेंगे, क्वांटिटी इसका फ्रेंड्स यहाँ पे 800 है, तो 800 टाइप कर देंगे। रेट डाल देंगे, रेट इसका 7000 है। ठीक है, 7000 देख लो, जो लिखा है इसमें हम वही टाइप कर रहे हैं, 7000 6000 है। तो उसके बाद इंटर मार देंगे और इंटर मारेंगे, और यहाँ पे जो है 2 बार इंटर मार के टैक्स लगा देंगे। तो टैक्स हमारा SGST एक है और एक साथ में है CGST। ठीक है, तो ये टैक्स लग गया जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, टैक्स आपको दिख गया 5,16,000, 5,16,000 SGST और CGST। ठीक है, इसमें आउटपुट दिया है तो मैंने आउटपुट नहीं लगाया, C और SGST लगा दिया। ओके, अब इंटर मारो इसको। अब इसको सिंपली जो नरेशन लिखना तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप लीव कर सकते हो। नरेशन में आप लिख सकते हो जो आप काम कर रहे हो, जैसे बिंग, और ये मैंने परचेज गुड्स लिख दिया। ठीक है, परचेज गुड्स। ठीक है, ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख सकते हैं, तो मैंने क्रेडिट लिख दिया। और जो आपको समझना है वो नरेशन आप टाइप कर दो, आपको समझना है, इंटर मारो और एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, इस तरह से दूसरा एंट्री भी आप इसी तरह से करोगे। तो इस मोड का यूज इसी तरह से होता है, तो आप इसी तरह से उसका एंट्री करोगे कोई भी आइटम को परचेज करने के लिए। अगला हमारा परचेज वाउचर मोड है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसका यूज जो है सभी ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। तो इस तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप फॉलो करना है। स्टेप है गेट ऑफ टेल पे जाना है, वाउचर पे जाना है, F9 प्रेस करना है, उसके बाद जो कंट्रोल एच करना है, उसके बाद आपको अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद जो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आपको अपना कंपनी ऑन कर लेना है, उसके बाद वाउचर पे जाना है और इंटर मारना है। उसके बाद जो आपको F9 प्रेस करना है, उसके बाद जो आपको कंट्रोल एच करना है, नहीं तो चेंज मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट इनवॉइस मोड पे जाके इंटर मारना है।
तो ये मोड ऑन हो जाएगा, इसमें आपको एंट्री पास करना है। जिस तरह से आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो तो आइटम इनवॉइस मोड का यूज़ करते हो, उसी तरह से जब कोई आप सर्विस जो है परचेज करते हो तो जो है आप इस मोड का यूज़ करोगे, यानी अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज़ करोगे। चलो इसका एंट्री पास करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से गुड्स का परचेज बिल होता है उसी तरह से सर्विस बिल भी होता है, बस यहाँ पे आइटम की जगह वहाँ पे आपको सर्विस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो परचेज टेलीफोन सर्विसेज फ्रॉम सोहन सप्लाई विद इनवॉइस नंबर दिस, ठीक है, वो भी 40,000 का सर्विसेज परचेज किया जा रहा है। तो इसका आपको एंट्री पास करना है, इसमें इनवॉइस नंबर दिया गया है आपको। तो चलिए इसका एंट्री पास करते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम मैंने ऑन कर लिया। सबसे पहले पूछ रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि देख सकते हैं PKP321। तो इसको जो है हम वहाँ पे लिख लेंगे, मैंने लिख दिया। उसके बाद इंटर मारेंगे, इंटर मार के डेट लिखेंगे, कौन से डेट को जो है परचेज हो रहा है। तो ये डेट आपका रहा 1/4/2020, तो ये भी डाल देंगे आप। तो मैं जो 1/4/2021 रहने देता हूँ, ठीक है, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप वही डेट डालोगे जिस डेट को परचेज हुआ है, यानी बिल में जो डेट लिखा हुआ है, ठीक है, आप वही डेट टाइप करोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे सप्लाई का इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है, डेट डाल दिया। अब पार्टी पूछ रहा है, तो पार्टी यहाँ पूछ रहा है ना, पार्टी अकाउंट, तो बताओ इसमें कौन सा पार्टी है। तो आपका जो पार्टी इसमें सोहन अकाउंट है, नहीं बना है तो आपको ऑल सी करके बनाना है, यहाँ पे सोहन आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्रेडिटर होता है जिससे हम परचेज करते हैं। उसके बाद जो चाहो तो आप इसका डिटेल भर सकते हो, उसी तरह से जहाँ का भी है उसका डिटेल आप भर लो, कंट्रोल है। उसके वजह ये डिटेल दिया गया है तो आप भर सकते हो, नहीं दिया गया तो आपको इसको मार के, इसको इंटर मार के आगे बढ़ के जाना है, ठीक है, कंट्रोल ए कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको जो है सर्विस का नाम डालना है। सर्विस क्या है आपका, सर्विस है टेलीफोन सर्विसेज। तो ये आपका बना नहीं है ना, स्पेस पर दबो, नहीं बना है तो आप ऑल सी करो और यहाँ से बना लो टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है, और इंटर मारो। और ये जो है एक्सपेंस हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप इसको खरीदोगे तो पैसा आपको देना पड़ेगा, तो ये खर्च है आपके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से ले लो, ये सर्विसेज रहेगा, गुड्स की जगह यहाँ पे आपको सर्विसेज लेने हैं। उसके बाद कंट्रोल ए करना है। अब यहाँ पे अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट था आपका, तो अमाउंट था टोटल आपको यहाँ पे डाल देना है 40,000। तो 40,000 यहाँ पे टाइप कर देना है, इंटर मारना है, और यहाँ से जो है आपको टैक्स लगा देना है। तो इसमें टैक्स नहीं दिया गया है, चाहे तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। टैक्स है तो टैक्स लगा दो। तो मैं जो है यहाँ पे टैक्स लगा देता हूँ SGST, और साथ में जो है हम एक और टैक्स लगाते हैं CGST, ठीक है। तो मैंने C और SGST यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद जो इंटर मारिए, और यहाँ पे आप चाहे तो नरेशन टाइप कर सकते हैं, जो भी नरेशन होगा, जैसे बिंग सर्विसेज परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में खरीदा गया है, तो इसको आप जो वहाँ पे लिख डालो। तो मैंने लिख दिया, उसके बाद जो इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जो नरेशन है आप अपने अनुसार लिखो और एक्सेप्ट कर लो। इस तरह से इस मोड का यूज होता है सर्विस ट्रांजेक्शन के लिए। अगला हमारा परचेज मोड है एज ए बाउचर मोड। इसमें आपको डीआर शेयर देखने को मिलता है। डीआर शेयर में आपको एंट्री पास करने होते हैं। इस तक पहुंचने के लिए स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप है गेटवे पहले पे जाना, उसके बाद आपको वाउचर पे जाना, उसके बाद F9 प्रेस करना है, उसके बाद जो है आपको कंट्रोल प्रेस करना है, वहाँ से एज ए वाउचर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर जैसे ही मारोगे आप, तो उसके बाद जो है इस तरह से स्क्रीन आपको डीआर शेयर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना कंपनी ऑन कर लेना, उसके बाद वाउचर पे जाकर इंटर मारना, उसके बाद आपको F9 प्रेस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करना है, नहीं तो कंट्रोल H। उसके बाद एज ए वाउचर पे जाकर इंटर मारना है। तो आगे आपका डीआर शेयर इस तरह से आपका। अगर आपको डीआर शेयर में एंट्री पास नहीं करना है तो 2 बाई में करना है, तो आप जो है यहाँ से कन्फिगर कर सकते हो, F12 प्रेस करना है आपको। उसके बाद जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए डीआर शेयर यहाँ पे दिख जाएगा आपको, देखिए यूज और डीआर शेयर इंस्टेड ऑफ द 2 बाई डूइंग एंट्री, इसको आप नो कर दो। इसे आप नो करोगे तो डीआर शेयर की जगह 2 भी आपको दिखेगा। अगर आपको डीआर शेयर फिर से करना है तो आपको जाकर वहीं पे ऑप्शन को यस कर देना है, कंट्रोल करना है, तो ये आपको दिख जाएगा। इसका भी यूज आइटम इनवॉइस की तरह ही होता है, बस इसमें आपको डीआर शेयर दिखता है, उसमें आपको पार्टी अकाउंट नेम इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है। तो आपको एंट्री पास करना था, सेम बिल ले लेते हैं, वही बिल ले लेते हैं, इसी बिल को पास करते हैं, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है उसको आप छाप लो, इसको आप लिख लो वैसे ही जैसे आपका मिला, सप्लायर ने जैसे आपको बिल दिया तो बिल नंबर वो इनवॉइस नंबर आपको छाप लेने हैं। तो मैंने छाप लिया। उसके बाद आपको डेट डालना है, तो बिल पे कौन सा डेट है, तो 18 अप्रैल है, तो मैं 18 अप्रैल नहीं 1 अप्रैल रहने देता हूँ, ठीक है, लेगा नहीं, दिक्कत कर देगा। तो उसके बाद आपको सीआर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको बिल दिख रहा है ये उधारी वाला बिल है, इसमें पार्टी का नाम दिया गया है, ये सारी बिल है, कैश बिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको नाम दिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको एंट्री बताया था डीआर शेयर कैसे करना है, आपको किस तरह से एंट्री पास करना है, फिर से दिखाते हैं। तो जो भी पार्टी होता है वो जो गुड्स आपको देता है तो गिवर होता है, गिवर को वेट करते हैं,
और जो परचेज आपका होता है एक्सपेंस होता है तो उसको जो है डेबिट करते हैं। एक्सपेंस को गोल्डन रूल में डेबिट साइड में रखा गया है। तो यहाँ पे वही एंट्री आपको पास करना है, ठीक है। पहले सीआर पूछ रहा है तो पार्टी का नाम डाल देंगे, तो जो कि AK मोबाइल मैन्युफैक्चर लिमिटेड है। इंटर मारो, और डिटेल दिया गया है उस बिल में तो आप भर दो, ये बिल है आपका। तो उसमें जो और डिटेल नहीं दिया गया है, देखिए सब खाली खाली सा है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। इंटर मार के आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ गया। उसके बाद कंट्रोल है और यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट्स, ठीक है। टोटल अमाउंट्स अब आपको डालने हैं, बिल में रहते हैं और बिल में टोटल अमाउंट। तो टोटल यहाँ पे बिल का वैल्यू आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है 96,32,000, तो आप इसको टाइप कर दो। तो मैं यहाँ पे 96,32,000 टाइप कर देता हूँ, 32,000, ओके। उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डीआर आ गया, तो डीआर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, परचेज अकाउंट, ओके। तो आप परचेज सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको आइटम डालना, तो आइटम जो पहला वाला था AK1 स्मार्ट, ठीक है। और इसमें जो बैच नंबर आपको दिख रहा है बस सिलेक्ट कर देना है, नहीं दिया है तो आपको बैच नंबर डालना पड़ेगा। क्वांटिटी डाल देना है जितना भी था, 500 है उसमें, तो 500 डाल दो, 500 ही है, ठीक है। रेट डाल दो, रेट ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मैंने अभी अभी एंट्री किया है इसका, इसलिए आ रहा है। नहीं आएगा आपका तो आपको डालना पड़ेगा, मैनुअली डालना पड़ेगा, जो कि 6,000 है। इंटर मार दिए। उसके बाद से और आइटम है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद इंटर मार के दूसरा आइटम आप ऐड करोगे, दूसरा आइटम हमारा जो है AK1 प्लस स्मार्टफोन है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है। और बैच 01 यही बैच था। उसके बाद क्वांटिटी 800 इसका डाल लेता हूँ और रेट इसका आ गया ऑटोमेटिक उठ के। उसके बाद जो इंड ऑफ लिस्ट, तो दोनों आइटम यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, ओके। अब इंटर मार लो, इंटर। अब यहाँ पे आपको टैक्स डालना है, तो जितना भी आपको टैक्स दिख रहा है यहाँ पे आप डाल लोगे, 5,16,000 है और CGST तो डीआर में ही होगा, ठीक है, डीआर में ही आपको डालना है। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे 5,16,000, ओके। 16,000 डाल दिए, इंटर मारे। उसके बाद जो है एक और टैक्स लगेगा, SGST टाइप करेंगे और जो है 5,16,000 वो भी लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है पास करने हैं एंट्री फ्रेंड्स, तो सेम ही है, बस यहाँ पे आपको DRCR में एंट्री पास करना। उसमें जो है बाई डिफॉल्ट ऑफ नाम दिया गया था, पार्टी अकाउंट नेम, परचेज अकाउंट, तो आपको सिर्फ सेलेक्ट करना था। इसमें जो DRCR में आपको समझ के पास करने हैं। तो जैसे आप DRCR में एंट्री पास करते हो उसी तरह से पहले जनरल एंट्री आप पास कर लो, उसके बाद जो है इसमें आप जो है एंट्री उसको छाप दो, ठीक है। नरेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, वही चीज़ की बिंग यहाँ पे, और गुड्स यहाँ पे लिखा है ना, गुड्स परचेज्ड, अपने अनुसार जो आपको समझ में आए, ऑन क्रेडिट उधार में खरीदा गया है, और इंटर मार के इसको आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंट्री पास करना है इसमें DRCR में, इस तरह से इस मोड का यूज होता है। अब हम सीखेंगे किस तरह से परचेज वाउचर का वाउचर नंबरिंग अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए वाउचर नंबरिंग 4 आपको शो कर रहा है, क्योंकि मैंने 3 एंट्री करके आपको दिखाया, अभी अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था, तो 3 उसमें हुआ था, तो 4 दिखा रहा, चौथा एंट्री है ये। तो यहाँ पे आप किस तरह से अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हो, अपने कंपनी का नाम डाल सकते हो, उसके बाद बिल नंबर, तो उस तरह से जो आप तैयार कर सकते हो वही हम अब सीखेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको आना है पीछे, उसके बाद आपको जाना है ऑल्टर पे, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आना है वाउचर टाइप पे। उसके बाद आपको इसमें से परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लेना है और इस पे जाना है और इंटर मारना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना है आपको, यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ऑटोमेटिक में अपने आप जो है वाउचर नंबरिंग करेगा, जो भी आप फॉर्मेट तैयार करोगे ऑटोमेटिक, मैनुअल ओवरराइड में ये ऑटोमेटिक करेगा, और आप चेंज भी कर सकते हो। नीचे मैनुअल में आपको खुद डालना पड़ेगा, और मल्टी यूजर होता है जब एक कंपनी पे बहुत से लोग काम करते हैं तो उसके लिए होता है। नॉन कीजिएगा तो कोई वाउचर नंबरिंग नहीं होगा, वो ऑप्शन गायब हो जाएगा। ऑटोमेटिक बहुत बेटर होता है, ऑटोमेटिक लीजिए। इसको यस कर देना आपको, क्योंकि आपको कस्टमाइज करना है, यस। उसके बाद जो यहाँ पूछेगा स्टार्टिंग नंबर कहाँ से करना है, तो 1 से करना है, रहने देते हैं। अब पूछेगा विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यानी नंबर डिजिट जो होता है, डिजिट वो कितने डिजिट का होना चाहिए। तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो है 2 डिजिट का होना चाहिए, मतलब 2 डिजिट हो गया। जैसे कि एग्जांपल से मान लीजिए 11 है, 11 में 2 डिजिट है, उसी तरह से ये 2 डिजिट हो गया। अब ये पूछ रहा है प्रीफिल विद जीरो, बोल रहा है कि जीरो से फिल कर दे अगर 2 डिजिट ना मिले। जैसे 1 है आपका, एक तो 1 डिजिट ही हुआ ना, तो 2 डिजिट नहीं हुआ, तो उसको 2 डिजिट करने के लिए वो जीरो भरेगा, यानी 0 1 कर देगा तो 2 डिजिट का हो जाएगा। इसको यस कर दो आप फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे डेट आपको डालना, कब से आपको लगाना है टेलीग्राम में। हम यहाँ पे 1/4 कर लेते हैं, 1/4/2021, ओके। अब यहाँ से आपके पूछे कि स्टार्ट नंबरिंग, तो आप एक ही रहने दो। आप पूछे कैसे रिपीट करवाना है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 करके ऐसे चलेगा, चलता रहेगा, 1 2 3 4 करता रहेगा। तो कब ऐसा नंबरिंग आएगा जो आपको रिपीट करवाना है, मंथली वाइज करवाना है, 1 महीने पे करवा देना है, फिर से एक से स्टार्ट हो जाएगा। डेली कीजिएगा तो फिर से 1 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो है कब आप जो है फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि 100 जो है वाउचर एंट्री हो गया,
तो जो है आप चाहते हैं कि एक महीना में 100 एंट्री ही हो जाए, जैसे कि एक महीने के बाद जो है फिर से 1 से रिपीट हो जाए, तो आप जो है कर सकते हैं मंथली वाइज, डेली वाइज जैसे करना चाहे मंथली लेते हैं। उसके बाद आप पूछेगा परफिक्स, तो ये आप डेट डाल लो पहले कि कब से आप लगाना चाहते हो टेलीग्राम में अपना। मैंने जो बोला कि 1/4/2021 से लगा दो। क्या डालना है आपको प्रीफिक्स में, मतलब पहले क्या लगाना है, तो मैं यहाँ पे परचेज लगा देता हूँ, परचेज वाउचर, ठीक है, पीवी, ओके, इंटर। उसके बाद ये पूछेगा सफिक्स के बदले, तो यहाँ पे पहले डेट आप डाल लो 1/4/2021, इंटर। अब पूछेगा क्या लगाना है लास्ट में, तो मैंने बोला कि नंबर लगा दो, चाहे आप कंपनी का नाम भी लगा सकते हो इस तरह से कुछ, जैसे कि मान लो मैंने लगा दिया DKP ऐसे स्लैश में, ठीक है, लास्ट में आपको स्लैश और DKP शो होगा। इस तरह से सो फ्रेंड्स आप कस्टमाइज कर सकते हो। इंटर मारो, हो गया सेव, कंट्रोल ए कर लो सेव करने के लिए। पीछे आ जाओ, वाउचर पे जाओ। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है PB04 जो कि 2 का 04, और यहाँ पे जो है स्लैश DKP, इस तरह से होगा। अब जैसे ही आप एंट्री पास करोगे 04 होते ही पास हो जाएगा एंट्री, तो अगला 05 होगा, यानी ये PB और DKP स्लैश जो है आपका दिख रहा है वो फिक्स है, लेकिन नंबरिंग आपका चेंज होता रहेगा। इस तरह से जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो अपना नंबरिंग को। अब हम बात करेंगे किस तरह से परचेज एंट्री बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रायल बैलेंस इफेक्ट डालता है। इसके लिए आप जो है गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे और बैलेंस शीट पे जाओगे, पहले बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। इंटर मारेंगे, जाके डिटेल देखना है, अल्टर फोन कर लो। नीचे आपको यहाँ पे देखिएगा करंट लायबिलिटीज के सेक्शन में सिंडिकेटर, इस पे जाके इंटर मारो। इंटर जैसे ही मारो डिटेल आपको शो हो जाएगा, किस पार्टी से कितना माल खरीदे हो, अमाउंट आपको इधर शो होगा क्रेडिट साइड में, जो कि आपको पेमेंट करने होते हैं। तो पीछे आ जाओ, और भी आओगे फ्रेंड्स यहाँ पे तो देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, मतलब कितना आपको जो है टैक्स यहाँ पे आप दे दिए हो परचेज करने के दौरान। तो ये टैक्स आपको डेबिट साइड में शो होता है, मतलब परचेज वाला जो भी टैक्स होता है वो आपको डेबिट साइड में शो होता है, सेल वाला क्रेडिट साइड में शो होता है। इस तरह से परचेज एंट्री बैलेंस शीट में जो है करंट लायबिलिटीज के अंदर इफेक्ट डालता है। पीछे आ जाएंगे, अब हम देखेंगे किस तरह से परचेज एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट डालता है। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके इंटर मारना है। डिटेल देखने के लिए अल्टर F1। अब आपको जो है यहाँ पे दिखेगा परचेज टोटल दिए, कितना परचेज टोटल हुआ है, जाके इंटर मारो, डिटेल आपको शो हो जाएगा यहाँ पे कि टोटल क्लोजिंग बैलेंस यानी इतना परचेज हुआ है अप्रैल मंथ में, ओके। स्किप मारो। अब यहाँ पे आप देखो नीचे आ जाओगे तो आपको एक्सपेंसेस में मिल जाएगा कि टेलीफोन सर्विसेज आप परचेज किए हो और एक्सपेंसेस आप परचेज किए हो, तो यहाँ पे भी उसका अमाउंट आपको दिखेगा। जो भी एक्सपेंसेस करोगे परचेज के अंदर तो वो आपको यहाँ पे शो होता है। आप यहाँ पे भी आ जाओगे फ्रेंड्स, तो इधर देखो आपको जो आइटम आपने परचेज किया है कितना आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे शो हो जाएगा। जाओ इंटर मारो, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा इनवर्ड, मतलब परचेज इतना पीस हुआ है इतना अमाउंट्स का, ठीक है। तो डिटेल देखना है तो आप जाकर उस पर इंटर मार लो। तो यहाँ पे भी 2 आइटम आपको दिख रहा है, 2 आइटम हमने परचेज किया था, और नेट लॉस आपको शो हो रहा है क्योंकि जो है सिर्फ परचेज हुआ है, सेल नहीं हुआ। जब सेल हुआ होगा तो आपको जो है प्रॉफिट्स होगा, और आपका प्रॉफिट होता है तो ठीक है। इस तरह से जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट डालता है, आपको यहाँ पे दिखाता है कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ परचेज और सेल को देखते हुए। अब हम अगला चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस, उसको देखते हैं किस तरह से इफेक्ट डालता है परचेज एंट्री। उस पर देने के लिए आप जो है गेट ऑफ टैली पे आओगे और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाके इंटर मारोगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस दिखेगा, इस पर जाके इंटर मारना है। डिटेल देखने के लिए अल्ट्रा F1 करना है। वैसे ही आपको जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा था उसी तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगा। परचेज यहाँ पे टोटल आपको शो हो जाएगा, नीचे आपको एक्सपेंस हो जाएगा कौन से एक्सपेंस आप परचेज किए हो, ठीक है। तो डिफरेंस जो होगा ओपनिंग बैलेंस में नीचे आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिंडिकेटर में आपको शो होगा किस पार्टी से कितना माल आप खरीदे होगे। डिटेल देखना है तो इंटर मारो जाके, यहाँ पे भी आपको डिटेल शो हो जाएगा जिस तरह से उसमें शो हो रहा था। कैश बैंक में तो मैंने जो बताया था पेमेंट के टाइम में कि जब आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इफेक्ट डालता है परचेज और एक्सपेंसेस, और सिंडिकेटर का डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था फ्रेंड्स परचेज वाउचर के ऊपर कंप्लीट वीडियो। अगर जो है टेलीग्राम आप कंप्लीट सीखना चाहते हो, टेलीग्राम एक्सपर्ट होना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम कंप्लीट ई बुक को खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो जाइए अभी जाके खरीदिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वाउचर के साथ।